उम्मीद। राहुल एक छोटे से गांव में जन्मा था, जहां गरीबी और अभाव ने उसकी जिंदगी की शुरुआत से ही घेर लिया था। उसके पिता एक निजी कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि परिवार के सभी खर्च पूरे हो सके। गांव की हालात भी बहुत ही खराब थी। यहाँ न तो अस्पताल था, न ही कोई अच्छा स्कूल और न ही बुनियादी सुविधाएं। गांव के लोग अक्सर छोटी छोटी बीमारियों या दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खो देते थे, क्योंकि शहर का अस्पताल बहुत दूर था और इलाज समय पर नहीं मिल पाता। राहुल ने बचपन से ही ये सब देखा था और इन हालातों ने उसे अंदर झकझोर कर रख दिया था। जब वह 12 साल का हुआ, तब उसे इस बात का एहसास होने लगा कि अगर गांव की हालात सुधारनी है तो उसे कुछ बड़ा करना होगा। वह स्कूल में बहुत होशियार था और उसे अच्छे स्कॉलरशिप भी मिलते थे, परंतु उसकी पढ़ाई के लिए संसाधन समिति थे। उसके पास किताबें कम थी और जो भी पढ़ने के लिए मिलता वह उसे बहुत ध्यान से पढ़ता। राहुल जब अपनी पढ़ाई में और अधिक निपुण होता, तब उसे यह समझ में आया कि अगर वह सरकारी कलेक्टर बन सके तो वह अपने गांव की हालात सुधार सकता है। वह इस बात से परिचित था कि एक कलेक्टर के पास गांव के विकास के लिए बहुत सारे संसाधन होते हैं और वह गांव की बुनियादी समस्याओं का हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उसे यह भी मालूम था कि सरकारी नौकरी पाने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन सवाल यह था कि कैसे। उसके पास न तो आर्थिक संसाधन थे, न ही वह एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा था जहां उसे सही दिशा निर्देश मिल सके। राहुल के पिता की तनख्वाह से घर का गुजारा मुश्किल से होता था और पढ़ाई की अतिरिक्त खर्चों के लिए पैसे निकालना दूर की बात थी। उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और अपने सपने को साकार करेगा। राहुल का गांव शहर से काफी दूर था और वहां जाने के लिए हर बार बड़ी मुश्किलें होती थी, परंतु राहुल ने ठान लिया कि वह खुद को इन कठिनाइयों से ऊपर उठाएगा। वह स्कूल के बाद घर आकर खुद से पढ़ाई करता और देर रात तक जागकर मेहनत करता। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत और लगन से प्रभावित थे। उन्होंने राहुल को कुछ पुरानी किताबें दी ताकि वह अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। राहुल ने इंटरनेट और नई तकनीक का उपयोग करने की कोशिश की। वह शहर के पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ता और जो कुछ भी नया सीखने को मिलता उसे अपने जीवन में लागू करता। हालांकि उसके पास पाद यात्रा के लिए पैसे नहीं होते थे, फिर भी उसने छोटी छोटी बचत करके खुद के लिए कुछ साधन जुटाए। उसके गांव के लोग उसकी मेहनत को देखकर हैरान थे, लेकिन राहुल को लोगों के ताने और मजाकों की परवाह नहीं थी। उसे बस अपनी मंजिल पर ध्यान देना था। राहुल ने जब 10वीं की परीक्षा दी तो उसने अपने स्कूल और जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। यह उसकी मेहनत और लगन का नतीजा था। अब उसे एक नया स्कॉलरशिप मिला, जिससे उसकी पढ़ाई का खर्च कुछ हद तक कम हो गया, लेकिन कलेक्टर बनने का रास्ता अभी भी बहुत लंबा था। राहुल को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करनी थी और इसके लिए उसे और भी अधिक मेहनत करनी पड़ी। राहुल ने ठान लिया कि वह हर दिन एक नया लक्ष्य तय करेगा और उसे पूरा करेगा। उसने अपनी दिनचर्या को सख्ती से अनुसरण किया। सुबह जल्दी उठकर वह पढ़ाई करता, फिर स्कूल जाता और वापस आकर घर के कामों में अपने माता पिता की मदद करता। इसके बाद वह फिर से अपनी पढ़ाई में जुट जाता। उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उसने जो भी था उससे बड़े सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की। राहुल की मेहनत को देखते हुए गांव के एक शिक्षक ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वह शिक्षक पहले खुद भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर चुके थे। उन्हें
इसका इच्छा अनुभव था। राहुल को गाइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे बताया कि उसे अपनी पढ़ाई को संगठित करना चाहिए और किन किताबों पर ध्यान देना चाहिए। राहुल ने शिक्षक की सलाह मानी और अपने पूरे दिन की योजना बना डाली। अब उसके पास सही दिशा थी और वह पूरे उत्साह से अपनी तैयारी करने लगा। वह हर दिन नई नई चुनौतियों का सामना करता, लेकिन उसकी उम्मीदें और इच्छाएं कभी कम नहीं हुई। उसने खुद को यह विश्वास दिलाया कि अगर वह इसी तरह से मेहनत करता रहा तो उसे एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब राहुल ने सरकारी कलेक्टर की परीक्षा दी। यह उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। उसने दिन रात एक करके इस दिन के लिए तैयारी की थी। परीक्षा बहुत कठिन थी, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने सभी प्रश्नों का उत्तर शांत दिमाग से दिया और अपने ऊपर भरोसा बनाए रखा। परीक्षा के बाद कुछ महीने इंतजार थे। राहुल यह समय बहुत लंबा लगा, लेकिन उसने इस दौरान भी पढ़ाई जारी रखी। उसे यकीन था कि अगर उसने ईमानदारी से मेहनत की है तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। जब परीक्षा का परिणाम आया तो राहुल ने अपने जीवन के सबसे बड़ी खुशी महसूस की। वह परीक्षा में पास हो गया था और कलेक्टर की सूची में उसका नाम था। उसके परिवार, गांव और दोस्तों के लिए यह गर्व का क्षण था। सब उसकी तारीफ कर रहे थे और उसकी मेहनत का लोहा मान रहे थे। राहुल के गांव के लोग जो कभी उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर रहे थे, अब उसकी सराहना करने लगे थे। राहुल जब कलेक्टर बन चुका और उसने सबसे पहले अपने गांव की समस्याओं का सुलझाने का बीड़ा उठाया। उसने गांव में अस्पताल बनवाया ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में लोगों को शहर नहीं जाना पड़े। उसने शिक्षा व्यवस्था को भी सुधारा और गांव के बच्चों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों का पीछा करें। राहुल की यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि अगर मन में सच्ची इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी कठिनाई आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। आर्थिक समस्याओं, सामाजिक अड़चनों और संसाधनों की कमी के बावजूद राहुल ने अपने सपने को साकार किया और अपने गांव को एक नई दिशा दी। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।